गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में। तो यार मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सबसे पहले अगर आपने मेरी नेस्टेड फॉर लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाकर देख लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए यार आज हम पैटर्न्स को मास्टर करने वाले हैं। और मुझको भी नहीं पता मैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स करने वाला हूँ, बस मैं आपके सामने आ चुका हूँ और जो भी दिमाग में आएगा उसको हम सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम बेसिक्स प्रोग्राम के साथ शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास बना लूंगा पैटर्न वन नाम से, ठीक है। तो मैंने पैटर्न्स वन रखा है शायद, है ना, हाँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे कि आपको पता ही है, ये मेरा बटन कहाँ पर काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगा अपना मेन मेथड, जैसे कि आपको पता ही है जो मैं बनाने ही वाला हूँ, जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि मेन मेथड सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होता है। आप और मेथड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन यार जब आप अपने पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो मेन मेथड ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, वहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो यार देखिए मैं सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम करूंगा। एक आसान सा पैटर्न ले लेते हैं, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, इसको कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यार अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो आप इसको आसानी से कर लोगे, लेकिन जैसे कि मैंने वादा किया है मैं बेसिक से लेके चलूंगा, तो यार बेसिक से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यार आपको पता होगा जो हमारा आउटर लूप होता है उसको हम यूज करते हैं ऊपर से नीचे जाने के लिए किसी भी पैटर्न में ज्यादातर, और लेफ्ट से राइट को जाने के लिए हम यूज करते हैं अपने इनर लूप के लिए, ठीक है। तो यार मैं मान के चलता हूं आउटर लूप के अंदर मैं अपना आई वेरिएबल यूज करूंगा और इनर लूप के अंदर मैं जे वेरिएबल यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो यार देखिए मेरा जो आउटर लूप है ऊपर से नीचे कितनी बार मुझको चलाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे देखते हैं हम पहले कितनी टाइम्स जा रहे हैं। तो यार एक दो तीन चार पांच, मुझको पांच तक नीचे जाना है, एक से लेकर मैं पांच तक अगर आई की वैल्यू दौड़ाऊं तो यार मेरा आउटर लूप सही काम करेगा, है ना। जैसे कि मुझको ऊपर से नीचे देखो कितनी बार जाना है, पांच बार जाना है, तो अगर आई की वैल्यू एक से पांच तक ले जाऊं मैं दोनों को इंक्लूसिव रख के, तो यार मेरा आउटर लूप का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चलिए आपका आउटर लूप ही बना लेता हूं, ठीक है। तो फॉर लूप यहाँ पर मैं बनाता हूँ और आई वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया है मैं यूज करने वाला हूँ आउटर लूप के लिए। तो यार चलिए, तो ये तो बन गया हमारा आउटर लूप। अब हम बात करते हैं चलिए इनर लूप के बारे में। तो देखिए यार इनर लूप हर बार देखते हैं कितनी बार चला है, पहली बार एक दो तीन चार पांच, अगली बार भी पांच बार, उससे अगली बार भी पांच बार, मतलब हर बार पांच बार। तो यार जे की वैल्यू को भी अगर मैं एक से पांच तक दौड़ाऊं तो फिर क्या होगा, मेरा जो इनर लूप होने वाला है वो पांच बार चल जाएगा, ठीक है। इंट जे इज इक्वल टू वन और जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू फाइव और जे प्लस प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करा दिया है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, पता तो है वैसे आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं आपको ये बात बताऊं कि यार मैंने आई वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर जे डिक्लेयर करा। तो यार ये तो मैंने आपको गलत बताई है ना, क्योंकि आपको पता ही था ये पहले से क्यों हुआ ऐसा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में तो यार एक मेरी वीडियो है जहां पर आपको शुरुआत से लेकर एंड तक बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई गई है एक सवा घंटे में। तो यार मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो वापस आते हैं, मुझको यहाँ पर देखना है अब कि यार जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं तो मुझको क्या प्रिंट कराना है। तो यार देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं तो वन प्रिंट कराया मैंने, फिर टू प्रिंट कराया, फिर थ्री प्रिंट कराया, फिर फोर, फिर फाइव, और फिर मैंने एंटर हिट किया, मतलब मेरा कर्सर अगली लाइन में गया और फिर से वन टू थ्री फोर फाइव, है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। तो यार अब मैं यहां पर अगर आई और जे की वैल्यूज लिखूं तो यहां पर देखिए आई की वैल्यू वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर और फिर फाइव होगी, है ना। और जे की वैल्यू लेफ्ट से राइट जा रही है, तो जे की वैल्यू वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर और फिर फाइव। तो कुछ इस टाइप से होने वाली है। तो यार आप देख सकते हैं यहां पर जे की वैल्यू ही हमने प्रिंट कराई है जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हमारा जे वाला जो लूप है, मतलब इनर लूप खत्म होता है, तो हम अगली लाइन में अपने कर्सर को पहुंचा देते हैं, है ना। जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ती है तब हम अपने कर्सर को अगली लाइन में पहुंचा देते हैं। तो यार मैं यहां पर यूज करने वाला हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का, ना कि प्रिंट एलन का। प्रिंट का क्यों यूज किया, क्योंकि मुझको अपना कर्सर सेम ही लाइन में लिखना है,
रखना है ना। तो यार जैसे ही मेरा ये इनर लूप आपका खत्म होगा, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट चला दूंगा। ठीक है, उसकी मदद से क्या होगा, मेरा कर्सर अगली लाइन में पहुंच जाएगा। तो यार एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखे, तो प्रिंट एलन की स्पेलिंग गलत मेरी यहाँ पर, और इसको सही करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, वॉइड मेन, और एंटर हिट करता हूँ, तो इसका आउटपुट सही आया है, बिल्कुल सही आया है। तो आई होप आपके प्रोग्राम समझ में आया होगा हमने कैसे किया। यहाँ पर j की वैल्यू 1 होगी, 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, ये ट्रू होगा, नीचे आएगा 1 प्रिंट होगा यहाँ पर, फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर j प्लस प्लस होगा, तो j की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि क्या 2 5 से कम या उसके बराबर है, तो बिल्कुल ट्रू, फिर 2 3 4 5, और फिर j की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 आपका फॉल्स होगा, तो आपका ये लूप रुक जाएगा जो इनर लूप है। फिर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन आपके कर्सर को अगली लाइन में पहुंचा देगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी, 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, और फिर से ऐसे ही j का एक बार फिर से लूप चलेगा और ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। और बाय द वे अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, 2 दिन बाद मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यार हम यहाँ पर अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं साथ में। तो मैं इसका पैटर्न 2 रख देता हूँ नाम, और देखते हैं इस बार हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ ये प्रोग्राम कर ले, एक बेसिक सा प्रोग्राम मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सही रहेगा, आप बताओ, है ना। हाँ, इसको करके देखते हैं, हम एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, चिंता मत करो आप। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ पर पैटर्न 2 क्लास के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास बनाऊंगा अपनी पैटर्न 2 नाम से, और फिर मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पर मेन मेथड बनाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग आर्क्स। अगर आप ब्लू जे के अंदर स्ट्रिंग आर्क्स ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप CMD के अंदर जैसे कि अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो वहां पर दिक्कत आने वाली है। अब यार अगर आपको एरेस के बारे में पता होगा, मैं इसको तभी बता पाऊंगा कि आपको क्यों दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे लगता है अगर आप पैटर्न्स पर हो अभी तो आपको एरेस के बारे में नहीं पता होगा, तो यार फिर कभी हम इसके बारे में बात कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आर्क्स की जगह पर, क्योंकि यार ये एक वेरिएबल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताया था और ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। फिलहाल हमारा काम पैटर्न्स के बारे में जानना है। तो यार हमको ये पैटर्न करना है, और मैं यहाँ पर पहले i की वैल्यू और j की वैल्यू देखूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। तो यार देखिए, ऊपर से नीचे मुझको कितनी बार चलना है, 1 2 3 4 5, 5 बार चलना है। मतलब अगर मैं i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक दौड़ा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं यार j कितनी बार चल रहा है। देखिए, जब i की वैल्यू 1 है तो j एक बार चला, जब i की वैल्यू 2 है तो j 2 बार चला, और जब i की वैल्यू 3 तो j 3 बार चला। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि j कितनी बार चल रहा है, जितनी भी i की वैल्यू है। मतलब मैं कहूं तो 1 से लेकर j तक अगर मैं चला दूं तो मेरा इनर लूप बन जाएगा, है ना। 1 से लेकर अगर मैं यहाँ पर उसको j तक चलाऊं, जैसे कि हमने ऊपर क्या किया था, इनर लूप के अंदर 1 से लेकर हमने 5 तक चलाया था, क्योंकि हर बार वो 5 बार चल रहा था। लेकिन इस बार क्या है, यहां पर 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, और यहां पर ये 3 i की वैल्यू है। तो यहां पर j नहीं i आएगा, मैं गलती से लिख दिया। तो j की वैल्यू मैं 1 से लेकर i तक चलाऊंगा, और i की वैल्यू मैं 1 से लेकर 5 तक चलाऊंगा। तो कुछ ऐसे होने वाला है ना। तो यार मैं पहले अपना आउटर लूप बनाऊंगा, int i इज इक्वल टू 1, और i शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। और यार जरूरी थोड़ा है हम 1 से लेकर 5 तक ही दौड़ाए i की वैल्यू, आप 5 से 10 तक दौड़ा लो, 5 6 7 8 9 10, तो 5 से 9 तक दौड़ाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आपको 5 बार चलाना है। तो आप किसी भी टाइप से करिए, लेकिन यार मुझको फिर दिक्कत आएगी। एक दिक्कत क्या आएगी अभी आपको पता लग जाएगा। तो j की वैल्यू मुझको 1 से लेकर कहां तक चलानी है, i तक चलानी है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। और फिर हम देखेंगे यहां पर जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं तो मुझको क्या प्रिंट कराना है। तो देखिए यार j की वैल्यू यहां पर 1, फिर 1 और 2, फिर 1 और 2 और 3।
तो यहाँ पर हम जे की वैल्यू अगर लिखे तो पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो यार साफ सीधा हमको दिख रहा है यहाँ पर हमको जे की वैल्यू को ही प्रिंट कराना है। तो यार अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और जे की वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। हाँ, और जैसे ही मेरा इनर लूप खत्म होता है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट एलन का यूज करूंगा, ठीक है। तो फिर से मेरी प्रिंट एलन की स्पेलिंग गलत होती हुई, इसको हम कंपाइल करते हैं और सिस्टम की भी हम सही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं सही काम करता है या नहीं। और हाँ, वो दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आई की वैल्यू यहाँ पर हम 5 से लेकर 9 तक लेते, तो सपोज करिए आई की वैल्यू 5 होती, तो 1 से लेकर 5 तक दौड़ता हो, ठीक है। फिर हमको जे की वैल्यू भी इसी तरीके से सेट करनी पड़ती। सपोज करिए हम जे की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 5, फिर 5 6, फिर 5 6 7, तो कुछ इस टाइप से आपका पैटर्न बनता। लेकिन हमको कहां से कहां तक किया गया है, 1 से लेकर 5 तक, इसीलिए हमने कुछ ऐसा किया। तो यार मैं इसको वापस रिप्लेस करा देता हूं उनकी इनिशियल वैल्यू से और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यार आपका ये प्रोग्राम भी पूरा होता हुआ, ठीक है। अब यार हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, इसका रिवर्स कर लेते हैं, चलो ठीक है। पैटर्न 3, और आपके अभी भी नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं इसका रिवर्स से, तो यार हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। 1 2 और 1, हाँ ठीक है। तो यार देखते हैं, सबसे पहले इसको परखते हैं इसमें हमको क्या करना है। तो यार देखिए आई की वैल्यू हमको 5 बार ही चलानी है, ऊपर से नीचे हमको 5 बार ही आना है। तो यार देखिए आई की वैल्यू को मैं 1 से 5 तक दौड़ा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए जे की वैल्यू कितनी बार चल रही है, पहली बार 5 बार चल रही है, दूसरी बार 4 बार, तीसरी बार 3 बार, और चौथी बार 2 बार, और पांचवी बार 1 बार। तो यार मुझको एक बात बताओ, आप अगर मैं आपसे कहूं आप 1 से 5 तक जाओ और 5 से 1 तक जाओ, तो यार आपने जो गिनती करी वो तो यार सेम ही करोगे, है ना, 5 बार ही तो करने वाले हो। तो यार मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि आई की वैल्यू को मैं 5 से 1 तक दौड़ाऊं इस बार, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। इससे मुझको क्या आसानी होगी, यहां पर आप देख सकते हो जे कितनी बार चल रहा है, जितनी आई की वैल्यू है। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, ठीक है। हाँ, तो आई की वैल्यू जितनी है उतनी बार आपकी जे की वैल्यू चल रही है। तो यार इसी का हम यहां पर फायदा उठाएंगे और पैटर्न 3 के अंदर डाइव इन करेंगे। तो मैं यहां पर इंपोर्ट स्टेटमेंट क्यों कर रहा हूं, यूज पैटर्न 3 में यहां पर क्लास का नाम रखा है। और आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर अपना मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक की स्पेलिंग मैं सही कर लूंगा, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और अपना आउटर और इनर लूप बनाते हैं। इंट आई इज इक्वल टू, हमको 5 से लेकर इस बार कहां तक जाना है, 1 तक। तो यार आप यहां पर लेस देन और इक्वल टू मत लगा देना, क्योंकि हमको क्या करना है, इस बार 5 से 1 तक जाना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और साथ ही साथ आई माइनस माइनस। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यार देखिए आई की वैल्यू 5 होगी, फिर वो क्या चेक करेगा कि क्या 5 बड़ा है या बराबर है 1 के, तो यार वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लेस देन यहां पर लगा दिया, तो क्या 5 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, तो यहां पर पहली बार के में ही वो फॉल्स हो जाएगा। इसलिए यहां पर ग्रेटर देन लगाना, और फिर हमको 5 4 3 2 1 ऐसे जाना है, इसलिए हमने यहां पर माइनस माइनस का यूज किया है, हर बार हमको वैल्यू घटानी है। तो यार अब हम क्या करेंगे, यहां पर आगे बढ़ेंगे और अपने इनर लूप को कोड करेंगे। इंट j इज इक्वल टू 1, और j शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपका i, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 3 तक, कुछ इस टाइप से जा रहा है ना। और यहां पर मैं कर दूंगा j प्लस प्लस, क्योंकि यार j की वैल्यू तो मुझको बढ़ानी ही है, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर जे की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जैसे कि आपने वहां पर देखा होगा हम जे की वैल्यू को ही प्रिंट करा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यहां पर यूज करूंगा, ठीक है, जिससे कि मेरा कर्सर अगली लाइन में पहुंच जाए जैसे ही मेरा इनर लूप खत्म हो।
तो यार एक बार इसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पर देख लेंगे सही काम कर रहा है या नहीं। तो बिल्कुल सही आपका ये काम कर रहा है। तो यार अगर आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर चुका है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको बताना कि हाँ भाई मेरा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर दिया है इसने, ठीक है। और खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो। चलो, तो आई होप आपने लिख दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूं अगला प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए यार एक और प्रोग्राम हम यहाँ पर क्या करेंगे इस बार, ये प्रोग्राम करेंगे 1 2 3, सॉरी 1 2 3 नहीं यार ये तो हमने कर लिया ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यार एक काम करता हूं, मैं इनके बीच में थोड़ा सा एक एक स्पेस ऐड करा लेता हूं जिससे कि आसानी हो पढ़ने में कि ये 10 है। नहीं तो यार ये 7 8 9 1 0 ऐसे पढ़ा जाएगा, है ना। तो 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो यार कुछ इस टाइप से हमको ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो क्या आप इसको करा सकते हो? और एट द एंड में आपको एक चैलेंज दूंगा, उसको आपको सोल्व करके कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं चेक करके बताऊंगा हर एक प्रोग्राम, आपकी चाहे छोटी से छोटी मिस्टेक ही क्यों ना हो मैं उसको निकाल कर बताऊंगा और शाउट आउट दूंगा हर एक बंदे को, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं और कोड करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहां पर रखूंगा पैटर्न 4 और चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे कि मुझको करना ही है, पैटर्न 4 बनाऊंगा। तो यार भूलना मत, ठीक है, कमेंट करना भूलना मत जो मैं आपको आखिर में चैलेंज देने वाला हूं। मुझको पता भी तो लगे यार कितनों ने एक्सेप्ट किया है और कितनों को फायदा मिला है मेरी इस वीडियो से। तो यार दिल से खुशी होगी अगर आप कमेंट करके बताओगे मुझको, और मुझको और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस लाने का, ठीक है। तो यार सबसे पहले देखते हैं हम आई की वैल्यू को कितनी बार चलाए। देखिए यार आई की वैल्यू को मतलब मुझको ऊपर से नीचे तक तो 5 बार जाना है ना। एक यहां पर आई की वैल्यू अगर हम 2 कर दे और यहां पर 3 कर दे, यहां पर 4 और यहां पर 5, मतलब कि मैं आई की वैल्यू को 1 से 5 तक दौड़ा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन यार अब मुझको देखना है जे की वैल्यू को। तो देखिए यार जे की वैल्यू फिलहाल हम यहां पर फोकस नहीं करेंगे कि हमको क्या प्रिंट कराना है। फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे कि यार मुझको कितनी बार वो वैल्यू चलानी है, ठीक है। तो पहली बार मुझको 1 बार चलानी है, दूसरी बार 2 बार और तीसरी बार 3 बार, मतलब मुझको आई टाइम्स वो वैल्यू चलानी है ना। आई की वैल्यू को तो यार मुझको 1 से लेकर कहां तक जाना है, 5 तक। और जे की वैल्यू को मुझको 1 से लेकर आई तक जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नंबर्स कैसे प्रिंट करा सकते हो। फिलहाल जो हमारा मेन काम था वो हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 और आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 4 इंट जे इज इक्वल टू 1 और जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई, ठीक है, जे प्लस प्लस। तो यार अब मुझको देखना है हर एक स्टेप पे मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं। तो मैं पहले 1 प्रिंट कराया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ऐसे मैं 1 से लेकर 15 तक जा रहा हूं। तो यार मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं। सपोज करिए मैं के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और इसकी वैल्यू 1 कर लेता हूं, ठीक है। अभी आप देखते जाना मैं करने क्या वाला हूं। यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में यहां पर करूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहां पर k की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो फिलहाल मेरी k की वैल्यू 1 है और उसके बाद मुझको यार स्पेस भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यार जब मैं अगली बार आऊं ना, तो मैं चाहूंगा कि मेरी k की वैल्यू 1 से बढ़ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ही मैं k की वैल्यू को प्लस कराऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, उसकी वैल्यू तुरंत 1 से बढ़ा सकता हूं। तो इससे क्या होगा, k की वैल्यू हर बार बढ़ेगी जब भी मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। 1 प्रिंट कराया तो k की वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट कराया तो k की वैल्यू 3 होगी, और ऐसे करते करते वो 15 तक चली जाएगी, ठीक है, जितनी बार भी आपका लूप चलने वाला है। और मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करूंगा। और आपने वो गलती पकड़ ली होगी शायद मेरी, जो मैं यहाँ पर प्रिंट एल एन लगाया है, ठीक है। तो यार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना सही काम करता है।
तो यार बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा ये प्रोग्राम, तो खुद को बधाई दो फिर से और कमेंट करो बधाई हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला प्रोग्राम क्या कर सकते हैं। तो थोड़े से एडवांस की तरफ हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं अब, तो तैयार हो जाओ यार। हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पर जो हम करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जिसने पहले इतना ज़्यादा फोकस के साथ ये प्रोग्रामिंग ना की हो। ठीक है, तो वैसे यार काफ़ी आसान होने वाला है, इतना भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं खुद मतलब आपको डरा थोड़ा रहा हूँ, आसान है। चलो साथ करते हैं इसको। ठीक है, तो एट द रेट हैश, एट द रेट हैश, एट द रेट हैश, एट द रेट। ठीक है, तो इसको 3 को मैं हटाऊंगा, शिफ्ट की मैंने होल्ड नहीं किया था। तो यार मुझको कुछ ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ऐसा पैटर्न मुझको यहाँ पर लेकर आना है। तो यार आप मुझको बताओ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और एक बार यार खुद ट्राई करके तो देखो। ठीक है, खुद ट्राई करोगे तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, लॉजिक को बनाने की जो क्षमता होगी आपकी वो बढ़ेगी। तो यार एक बार खुद ट्राई करके देखो और फिर देखना इसका सोल्यूशन। तो यार देखिए, मुझको 1 से लेकर 5 तक अगर मैं आई की वैल्यू को दौड़ा दूं तो मेरा आउटर लूप का काम हो जाएगा, है ना। 2, 3, 4 और 5। ठीक है यार, 1 से 5 तक दौड़ाऊं या 5 से 1 तक दौड़ाऊं वो मेरे जे के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए मैंने यहां पर 1 से 5 तक दौड़ाया, क्योंकि जे देखिए मुझको एक बार चलाना है, फिर 2 बार चलाना है, फिर 3 बार, और फिर 4, और फिर 5। ठीक है, तो यार मतलब ये तो सेम ही होने वाला है हमारा पैटर्न 4 जैसा ही। तो यार मैं क्या करता हूँ, यहां से डायरेक्ट कोड को कॉपी कर लेता हूँ। क्यों आपका इतना टाइम वेस्ट किया, है ना। फिर आप वीडियो को स्किप कर दोगे ना। तो मैं पैटर्न 5 नाम से यहाँ पर भी ये बनाऊंगा एक क्लास, और इसके अंदर अपने कोड को पेस्ट करा दूंगा। इसको मैं पैटर्न 5 कर लूंगा, नहीं तो ये कहेगा कि ये क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट है यार। तो यार अब मैं इसके अंदर से कोड हटाऊंगा, और अब देखें कि हम यहाँ पर हमको प्रिंट क्या कराना है। तो देखिए यार, जे की वैल्यू को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। जे की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यार देखिए, जब जे की वैल्यू 1 है तो हमने एट द रेट प्रिंट कराया है, आप देख सकते हो, है ना। जब जे की वैल्यू 2 है तो हमने हैश प्रिंट कराया है। फिर से जब जे की वैल्यू 3 है तो हमने एट द रेट प्रिंट कराया है। तो पैटर्न से यार, इनका नाम ही पैटर्न है, तो आपको एक पैटर्न यहां पर दिख रहा होगा। पैटर्न क्या है कि जब भी जे की वैल्यू आपकी ओड होती है तो आपको एट द रेट प्रिंट कराना है, और जब भी जे की वैल्यू आपकी इवन होती है तो आपको हैश प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सिस्टम, सबसे पहले तो यार कंडीशन देनी होगी। मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर जे मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल 0, मतलब अगर वो एक इवन नंबर होता है, तो यार मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता, चलो। ठीक है, क्योंकि मुझको एक ही तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। अगर आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना होता है तो आप कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हो। ठीक है, और मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर, देखूंगा कि इवन पर मुझको क्या प्रिंट कराना है। तो यार हैश प्रिंट कराना है, और मैं साथ ही साथ चलिए थोड़ा सा इसके साथ स्पेस भी प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर वो इवन नहीं होता, इवन नहीं होता तो मतलब यार वो ओड होने वाला है, जाहिर सी बात है ना। तो इसके लिए कंडीशन तो नहीं देगी, हम यहाँ पर एल्स लिख देंगे डायरेक्ट कि यार अगर वो इवन नहीं होता मतलब वो ओड होगा, और अगर वो ओड होगा तो हम एट द रेट प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने ठीक करा होगा। इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं, और आई होप आपने भी ठीक से इस क्वेश्चन को किया होगा। तो शायद मैंने यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज कर लिया होगा, है ना। हाँ, प्रिंट एलन का मैंने यहाँ पर यूज किया है, आपको पता होगा पहले ही, और आप कह रहे होगे कि यार ये कर क्या रहा है, इससे तो अच्छा हम ही कर लेते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आने दो यार, चैलेंज दूंगा मैं आपको, उसको करके दिखाना, फिर देखते हैं। तो बिल्कुल सही आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है ना। तो यार अगले प्रोग्राम की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, और इस बार हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। चलिए, एक प्रोग्राम आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं। 1 स्टार 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 स्टार, हाँ। फिर यहाँ पर स्टार 2 स्टार स्टार स्टार, हाँ।
इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको 3 करा दूंगा। यार यहाँ पर हर पैटर्न क्वेश्चन में आप पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश किया करो, क्योंकि यार इनका नाम ही पैटर्न है, तो यार आपको पैटर्न तो आसानी से मिलने वाले हैं, ठीक है। बिना पैटर्न्स के यहाँ पर एक भी सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि हम पैटर्न हैं। तो यार सबसे पहले हम देखेंगे आउटर लूप हम कहां से कहां तक दौड़ा सकते हैं और इनर लूप को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं। तो देखिए यार 5 बार चल रहा है हमारा आउटर लूप, तो यार मैं आई की वैल्यू को अगर 5 तक ले जाऊं तो कैसा रहेगा, 1 से लेकर, है ना। और यार देखिए जे की वैल्यू भी इस बार हर बार आपकी 5 बार चल रही है ना। जे की वैल्यू भी आपकी 5 बार चल रही है, तो यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं से अपने कोड को कॉपी कर लेंगे, पैटर्न 5 के अंदर जाता हूं मैं और यहीं से मैं डायरेक्ट अपने कोड को कॉपी करता हूं और पैटर्न 6 क्लास एक बना लेता हूं, ठीक है। आपको पता लग चुका होगा कि हमको आई की वैल्यू कहां से कहां तक ले जानी है और जे की कहां से कहां तक। आई की 1 से लेकर 5 तक और जे की भी 1 से लेकर 5 तक, है ना। तो ये कह रहा है कि ये क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट है, भाई हमको भी पता है, हमने थोड़ी सी चीटिंग की है कोड के मामले में, हमने कॉपी कर लिया था वहां से, तो इसने हमको पकड़ लिया, है ना। तो यार कोई बात नहीं, हम भी खिलाड़ी है, आगे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और हम आई की जगह पर यहाँ पर रिप्लेस करा देंगे 5 से, तो इतना ठीक है। ये कोड तो हमारा हो चुका है कंप्लीट, देखिए कितनी जल्दी हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखें कि यार ये पैटर्न कैसे लेकर आए, हम हर एक स्टेप पर क्या प्रिंट करा रहे हैं। तो हम ऊपर यहाँ पर जे की वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपकी जे की वैल्यूज होने वाली है। तो यार आई होप आपने एक पैटर्न तो यहां पर ढूंढ निकाला होगा। देखिए आप देख रहे होंगे यहां पर जब भी आई और जे की वैल्यू बराबर होती है ना, तो यार आपकी जे की वैल्यू या आप आई की वैल्यू कह लीजिए, किसी की भी वैल्यू कह लीजिए, वो प्रिंट हमको करानी है, क्योंकि यार दोनों बराबर है तो हम कोई सी भी प्रिंट करा सकते हैं। मतलब कंडीशन क्या है हमारी यहां पर, अगर आपका आई जे के बराबर है तो हमको प्रिंट कराना है यार आई की वैल्यू, या फिर आप जे की भी प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि यार दोनों बराबर ही है। लेकिन अगर वे बराबर नहीं होते तो हमको यार यहां पर प्रिंट कराना है एक स्टार, है ना। तो आई होप आपके कंडीशन यहां पर समझ में आई होगी, जैसे कि आई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 5, तो यार हमने यहां पर 5 प्रिंट करा दिया। तो अपने कोड को यहां पर हम लिखते हैं, हम लिखेंगे अगर आई की वैल्यू जे के बराबर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस बार मैं प्रिंट यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बार कुछ मत कहना यार मुझे। तो अगर बराबर होती है तो मैं यहां पर प्रिंट करा दूंगा जे की वैल्यू और साथ ही साथ स्पेस भी। आप आई की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 5 होगी तो जे की भी 5 ही होगी, क्योंकि यार वे बराबर है अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमको क्या करना है, यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमको डाल देना है एक स्टार और साथ ही साथ स्पेस, ठीक है। प्रिंट और यहां पर सेमीकोलन में लगा दिया है। और सिस्टम की स्पेलिंग गलत, तो इसको सही करते हैं। सिस्टम ही को ये नहीं ढूंढ पाया कि ये क्लास कहां पर है, लेकिन सिस्टम का इसको पता है क्योंकि वो डिफाइंड है। अगर आपके नहीं समझ में आया मैं क्या कहा तो चिंता मत करो, मेरी वीडियोस देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। तो यार देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही पैटर्न आपका आ चुका है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये पैटर्न भी आपने कर लिया है। तो यार अब हम यहाँ पर एक और पैटर्न देखते हैं, चलिए। स्टार हैश, तो यार इस बार तो यार आई होप आप ये पैटर्न कर सकते होगे। यहां पर कुछ भी तो नहीं है, इस पैटर्न के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आपने ध्यान से पुराने पैटर्न्स को देखा होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम यहाँ पर करेंगे। तो आई की वैल्यू बताइए, मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं इसको। आई की वैल्यू मुझको 1 से लेकर 5 तक लेकर जानी है, ठीक है। और जे की वैल्यू मुझको कितनी बार चलानी है, जितनी आई की वैल्यू है, मतलब जे की वैल्यू मैं 1 से लेकर आई तक चलाऊंगा, है ना। तो मैं पैटर्न 5 के अंदर से वही कोड कॉपी करता हूं, कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा और एक नई फाइल बनाऊंगा, मैं यहां पर नई क्लास बनाऊंगा पैटर्न 7 नाम से, और इसके अंदर जाऊंगा
और कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी, और यहां से अपनी कंडीशन हटाऊंगा। कंडीशन क्या हटाऊं यार, मैं यहां पर आई लगा दूंगा डायरेक्ट। देखिए हमको क्या करना है यहां पर, ये ध्यान दीजिए। अगर आपकी आई की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1, जब आपकी आई की वैल्यू 1 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। जब आपकी आई की वैल्यू 3 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। जब आपकी आई की वैल्यू 5 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। मतलब आई की वैल्यू ओड है तो स्टार प्रिंट कराना है, इवन है तो हैश प्रिंट कराना है। तो यार हम यहां पर कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आई आपका इवन है तो आप हैश प्रिंट कराइए, नहीं तो आप एक स्टार प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और मुझको पता है यार ये कह रहा है कि पैटर्न 5 क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसको पैटर्न 7 में बदल लूंगा और इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आपका ये पैटर्न आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले पैटर्न की तरफ, और मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न दूंगा, इसको हम करेंगे सोल्व साथ ही करेंगे। तो पैटर्न क्या है हमारा, जे ओ जे ओ के जे ओ के ई जे ओ के ए आर, ठीक है। तो आपको यार ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो देखिए यार आई और जे की वैल्यू हम सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 और 5। मतलब आई की वैल्यू आपको 1 से लेकर 5 तक लेकर जानी है, और जे की वैल्यू 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 से लेकर आई तक आपको जानी है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पैटर्न 8 नाम से क्लास बनाऊंगा और इसके अंदर अपना कोड करना शुरू करूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी मैंने यहां पर दबा दिया, पहले से ही मैंने कोड कॉपी करके रखा था, ठीक है। अरे यार मैंने क्यों हटाया, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, मुझको सिर्फ अंदर का हटाना था, है ना। और मुझको पता है यार पैटर्न 5 ऑलरेडी डिफाइंड है, क्यों बार बार मुझको वार्निंग दे रहे हो आप। तो पैटर्न 8 करूंगा मैं इसके अंदर, और यार मुझको ऐसे ही करना है, ये कंडीशन तो हमारी सही है। अब यार देखिए मुझको सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं जोकर वैल्यू डाल दूंगा। और यार इंट के इज इक्वल टू 1 हम पिछले जो आपका जो पिछली क्लास थी ना पैटर्न 7, शायद उसके अंदर हमने बेवजह डिक्लेयर ना किया हो, तो इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। तो क्यों हम आपको एक मेमोरी में जगह दे खमखा में, है ना, बेवजह क्यों आपको हम जगह दे मेमोरी के अंदर। तो यार हम ऐसी रिस्क नहीं लेते। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम पैटर्न 8 के अंदर। हाँ, तो एक सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला हूँ, स्ट्रिंग नेम नाम से कर लेता हूँ मैं। इसके अंदर यहाँ पर जोकर वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। और अब मुझको क्या कराना है, देखिए यार अगर आपको नहीं पता एक कैर एट फंक्शन के बारे में, यार पता ही होगा कैर एट फंक्शन के बारे में, ये तो मैंने बहुत शुरुआत में बता दिया था आपको। तो यार मैं अगर आपको यहाँ पर लिख कर दिखाऊं भी फिर से, फिर भी अगर आपको नहीं पता, तो अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर नेम डॉट कैर एट 0, तो यहाँ पर आप मुझको बताइए क्या आने वाला है। तो यार आपको पता होगा जे आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो यार स्ट्रिंग की इंडेक्सेस यहाँ पर 0 से शुरू होती है और उसकी जितनी भी लेंथ होती है ना वहां तक चलती है। मतलब 0 से लेकर सॉरी जो उसकी लेंथ होती है -1 तक चलती है, ठीक है। 0 से लेकर जो उसकी लेंथ हुई उसमें से आप एक माइनस करो, वहां तक उसकी इंडेक्स चलती है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटाता हूं और आगे चलता हूं, ठीक है। तो j शुड बी लेस देन और इक्वल टू i, हाँ हमको इतनी बार ही चलना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में यहाँ पर कराऊंगा, और अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमको प्रिंट कराना है। तो यार सबसे पहले हमको क्या प्रिंट कराना है, जो हमारा जोकर है उसकी जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है, फिर हमको उसकी 0 इंडेक्स पर और 1 इंडेक्स पर, फिर 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर और 2 इंडेक्स पर। देखिए यहाँ पर j की वैल्यू हमने क्या सेट कर रखी है, j की वैल्यू हमने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर 0 इंडेक्स पर चाहिए, हमको यहाँ पर 1 इंडेक्स पर चाहिए। मतलब जो भी i की वैल्यू है, जो भी आपकी j की वैल्यू है, आप उसमें से एक माइनस करोगे तो
तो उस इंडेक्स पर से आपको जोकर के अंदर से वैल्यू को उठाना है, कैरेक्टर को उठाना है और उसको प्रिंट करा देना है। तो यार मैं अगर यहां पर लिखूं नेम डॉट केयर एट, आपकी जो जे की वैल्यू है आप उसमें से एक माइनस करा दीजिए और उसको प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको स्पेस भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसको यार एग्जीक्यूट करते हैं, मुझको हिचकी आ रही है बहुत तेज। तो जोकर बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, हमने यहाँ पर क्या किया, जे की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक बड़ी होगी ऐसे। पहली बार 1 से लेकर 1 तक गई, दूसरी बार 1 से लेकर 2 तक, फिर 1 से लेकर 3 तक। तो कैरेट के अंदर हमको कोई भी इंडेक्स प्रोवाइड करनी होती है, जिस इंडेक्स पर से भी हमको वैल्यू चाहिए। तो यार उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 प्रोवाइड करानी है हमको, यहाँ पर आपको 1 प्रोवाइड करानी है। और जबकि जे की वैल्यू 2 है और हमको देनी है यहाँ पर 1 वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, जे में से एक वैल्यू को माइनस करा सकते हैं, जिससे कि हमको सही कैरेक्टर मिल सके, ठीक है। तो यार कुछ इस टाइप से आप इसको कर सकते थे। तो एक और प्रोग्राम मैं यहाँ पर आपको दूंगा, करके दिखाऊंगा मतलब आपको, ठीक है। तो न्यू क्लास बनाऊंगा मैं यहाँ पर पैटर्न 9 नाम से। यार हमने 8 पैटर्न कर लिए क्या सोल्व, विश्वास नहीं हो रहा। तो मुझको खुद नहीं पता मैं कितने करने वाला हूं, ना मुझको टाइम पता भी क्या हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवानी जरूरी है, ठीक है। तो यार पैटर्न में आपको क्या देने वाला हूं, यहां पर देखते हैं। आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न प्रिंट करवाना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो आपको यार यहां तक ये पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो बताइए आप कैसे करा सकते हो। इस बार आप देख रहे होगे, जैसे कि हम कहते हैं ऊपर से नीचे हमारी आई की वैल्यू बढ़ती है और लेफ्ट से राइट जे की वैल्यू। तो यार आउटर लूप हमारा और इनर लूप हमारा, तो इसमें आप पहचानिए आप कैसे करोगे। तो यार देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको प्रिंट एलन का स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको मैं हटाता हूं और पैटर्न 1 के अंदर खुद जाता हूं और यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। कमेंट किया मैंने, यहां पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिलहाल, वॉइड मेन। तो आप यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यार इसी के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक 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 एक, ठीक है। तो यार देखिए आई की वैल्यू कितनी बार हमको बढ़ानी है, इसको मैं कुछ ऐसे कर लूं आपके आसानी के लिए, ठीक है। तो ये एक आई की वैल्यू यहाँ पर फालतू चली गई, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं अब, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, तो मैंने यहाँ पर 6 ली है जानबूझ कर, ताकि आप हमेशा 5 ना लिख दो अगर आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है। रटने की यार कोशिश मत करना, पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करना यहाँ पर। और देखिए जे की वैल्यू आपकी कितनी बार चल रही है, जितनी भी आई की वैल्यू है ना, जितनी भी आई की वैल्यू है। तो यार यहाँ तक तो बिल्कुल सही है हमारा। इसको मैं पैटर्न 5 को फिर से हटाऊंगा और पैटर्न 9 कर लूंगा। अब यार मुझको क्या करना है, बस यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहां पर 1 प्रिंट कराने वाला हूं। क्या प्रिंट कराने वाला हूं, 1, ठीक है। इसको मैं यहां पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी डबल कोट्स के अंदर डाल लेता हूं, ठीक है। तो 1 प्रिंट कराना है मुझको, हाँ। तो एक बार 1 प्रिंट होगा, फिर 2 बार 1 प्रिंट होगा, फिर 3 बार 1 प्रिंट होगा। लेकिन मुझको एक काम और करना है, आपका जैसे ही आउटर लूप, सॉरी आपका जैसे ही इनर लूप खत्म होगा, तो यार आपने देखा होगा हमारा स्पेस भी प्रिंट हो रहा था, है ना। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो, ये हमारा इनर लूप एक बार खत्म हुआ जैसे ही, तो उसके बाद आपको स्पेस प्रिंट कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूं इस बार, यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन का यूज नहीं करूंगा बल्कि स्पेस ऐड कराऊंगा इनके बीच में, है ना। और तो आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं काम करता है या नहीं। तो
बिल्कुल सही आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यार हम अगले प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस बार हम क्या करने वाले हैं, एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार। पहले वाला नहीं करवा रहा हूँ यार, रुको तो 1 मिनट। फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो और एक। ठीक है, तो यार कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न करना है ये। तो यार मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप इसको दो पार्ट में तोड़िए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को करेंगे और फिर जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसको करेंगे। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला पार्ट तो आप कर ही सकते हो, इसके बारे में अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आपने इतना मास्टर जो कर लिया इसको मेरे साथ, है ना। तो पैटर्न 10 के अंदर मैं यहां पर जाऊंगा और इसको मैं जल्दी से कर दूंगा आपको बिना समझाए, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और इफ एल्स को मैं यहां से हटाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं यूज करूंगा, मैं प्रिंट यूज करूंगा। यार आप क्यों इतने खुश हो जाते हो जैसे ही मैं प्रिंट एलन लिखता हूं, पता नहीं। और मुझको क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पर आपकी जे की वैल्यू प्रिंट करानी है ना। हाँ, जे की वैल्यू प्रिंट करानी है और साथ ही मैं थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट करा दूंगा। इसको मैं इक्वल से हटाकर प्लस में बदल लूंगा। तो यार यहाँ पर पैटर्न 5 को मैं पैटर्न 10 में बदल लूंगा। पता नहीं यार, ये कंप्यूटर भी मुझसे चिढ़ रहा है, बार बार बता रहा है कि पैटर्न 5 पैटर्न 5। और मुझको पता है यार, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर शायद मैंने आई से रिप्लेस नहीं किया होगा, है ना। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पर आई कर लेता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इतना तो हमारा हो गया, अब बचा हमारा नीचे का पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए, उससे बाहर आइए उस लूप से और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आई की वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा 1 2 3 और यहां पर मैं लिखूंगा 4। ठीक है, और अब मैं यहां पर जे की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4। तो कुछ ऐसे बढ़ रही है। तो मैंने आपसे पहले बताया था, जे पर डिपेंड करेगा कि आप 1 से 5 तक ले जाओ या 5 से 1 तक, 1 से 4 तक ले जाओ या 4 से 1 तक। तो आप देख सकते हैं जे की वैल्यू कितनी बार चल रही है, 1 से लेकर आई तक चल रही है। जैसे कि आई की वैल्यू 3, तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चली है ना। 1 से लेकर 2 तक और फिर 1 से लेकर 1 तक। तो मैं क्या करूंगा, पैटर्न 10 के अंदर वापस जाऊंगा और यहां पर मैं अपना अलग से एक और लूप बनाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू 4 और आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है यार, यहां पर ध्यान रखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पर लेस देन और इक्वल टू लगा देंगे और यहां पर प्लस प्लस लगा देंगे। ठीक है, या फिर क्या करोगे, यहां पर जैसे ही आपने प्लस प्लस लगाया और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आपका लूप इनफिनाइट बन जाएगा। ठीक है, वो दौड़ता ही रहेगा और फिर आपको उसको एबनॉर्मली टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर इनर लूप देखूंगा अपना और मुझको इनर लूप को अपने कहां से ले जाना है, 1 से लेकर जे तक ले जाना है, सॉरी आई तक ले जाना है ना। जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझको प्रिंट क्या कराना है यार, आप देखिए, एक बार देख कर आइए, मुझको बताइए क्या प्रिंट कराना है। तो यार 1 2 3 4 1 2 3 मुझको जे की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से इसको डायरेक्ट कॉपी करूंगा और पेस्ट करा दूंगा, आलसी जो हूं, है ना। तो आई होप ये काम करेगा, नहीं करेगा तो यार मैं कुछ नहीं कर सकते, इसको फिर से सही करूंगा। तो यार मैं प्रिंट एलन स्टेटमेंट शायद नहीं लगाया है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो यार आप कोशिश किया करो, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो उसको पहले ही पहचानने की। अगर आप अटेंटिव होगे तो आपने पहले ही पहचान लिया होगा, है ना। और अगर आप सो रहे होगे तो आप सो चुके होगे, वीडियो चल रही होगी, है ना। तो यार बिल्कुल सही, आपका ये प्रोग्राम का जो पैटर्न था आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने 10 पैटर्न्स की प्रैक्टिस करी, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हम और प्रैक्टिस करें पैटर्न से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, तो यार कमेंट करके बताओ और इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करें अगली वीडियो में भी। अगर आप चाहते हो कि हम 10-20 पैटर्न्स की और प्रैक्टिस करें, तो यार हमको बताना कमेंट करके और लिख कर जाना कॉन्ग्रेचुलेशन या बधाई हो, क्योंकि आपने 10 पैटर्न्स को आज एक साथ
फोड़ दिया है। और यार अभी मत जाना, चैलेंज तो रह गया है, उस चैलेंज को आप करके दिखाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में हर एक बंदे का चेक करूंगा, ठीक है, जो भी वहां पर कमेंट करने वाला है, एक एक उसका एरर निकालूंगा, अगर वो कोई गलती करता है और शाउट आउट दूंगा, जो बिल्कुल सही करेगा, ठीक है, उसका नाम मैं बोलने वाला हूं। तो ऑलराइट गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। पहले मैं आपको एक चैलेंज दे देता हूं। तो यार मैंने आपके लिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस निकाले हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार उनका सोल्यूशन आप कमेंट करके बताना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं हर एक कमेंट में जो सोल्यूशन होगा उसको आपके सामने रखने वाला हूँ और चेक भी करने वाला हूँ कि क्या सही है वहाँ पर और क्या गलत है। आपकी छोटी छोटी गलती निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। तो यार ये लो आपके लिए ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कमेंट करना मत भूलना अपने लॉजिक को। आपको हो सकता है आसान लगे तो यार काफ़ी अच्छी बात है, मतलब आपने मेरे साथ पैटर्न्स को मास्टर कर लिया है ना। और नहीं भी हो पाए तो यार इनके बाद तो आप पक्का हो जाओगे, ठीक है। ये उनसे थोड़े से एडवांस आपको लग सकते हैं, लेकिन यार उनसे ही रिलेटेड है, इतने हार्ड नहीं होगे। 512 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1024, ठीक है, 2048, हाँ, 4096। एक काम करते हैं, इसको इतना ही रखते हैं और फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करा जाए, 16, 32, 64 और 4 और 8 और 2, ठीक है। तो यार आपको एक तो ये प्रोग्राम करना होगा, ठीक है, और अगला प्रोग्राम मैं यहाँ पर बताऊं तो आपको करना होगा 1 2 3 4 जे, ठीक है, 1 2 3 ओ, 1 2 के, एक ई और आर, ठीक है। एक प्रोग्राम आपको ये करना होगा और एक प्रोग्राम आपको करना होगा ये। और शायद मैंने यार इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको करवाया भी हो, पहले चैनल पर वीडियो पड़ी होगी, लेकिन यार उसको मत देखना आप फिलहाल, पहले इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है, तब देख सकते हो वहां पर जाकर। तो यार इनको ट्राई करना आप, ठीक है, और लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में यार इनका सोल्यूशन लिख देना, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो यार मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, इन तीनों प्रोग्राम्स को आप कर सकते हो। तो यार कमेंट करना मत भूलना, आपसे अगले वीडियो में मिला जाएगा जो भी कमेंट करेगा।